बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। ये एक कथन दिया हुआ है। देखिए, कथन के रूप में सवाल है। अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? अधिकतम अंक माने क्या होता है बच्चों? सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम अंक माने होता है सबसे कम। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है इसमें, ठीक है? क्या ज्ञात करना है? अधिकतम अंक हमको दे रखा है, ठीक है, 87 है। न्यूनतम अंक क्या है? तो जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको हम क्या मान लेंगे? x, y कोई भी चर मान सकते हैं आप, ठीक है? माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर x, ठीक है? अब हम इस कथन का उपयोग करेंगे, इसलिए अधिकतम अंक बराबर, सीधे मैं ऐसे लिख देता हूं, अधिकतम अंक। तो जो शर्त दे रखी है उसका उपयोग करेंगे हम। अधिकतम अंक क्या है बच्चों? देखिए, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना, ठीक है? यानी कि न्यूनतम अंक का दुगना मतलब उसको 2 से गुणा करना है, ठीक है? जमा 7, जमा माने होता है धन 7। यह बन गया मेरा, समझ रहे हो बात? तो मेरा ये क्या बन गई? देखिए, अब न्यूनतम अंक की जगह पर क्या लिख दूंगा? x, तो ये 2x हो जाएगा, 2 गुणा x, यानी कि 2x धन 7। ये अधिकतम अंक 2x धन 7 हो गया। किसके अनुसार? कथन के अनुसार। अब अधिकतम अंक कितने प्राप्त किए हैं वो भी दे रखा है प्रश्न में, ठीक है? प्रश्न में दे रखा है कि अधिकतम अंक बराबर दिया हुआ है 87। ये भी अधिकतम अंक है, ये भी अधिकतम अंक है, ठीक है? यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम एक समीकरण का निर्माण करेंगे यहाँ पर। इसलिए प्रश्नानुसार 2x धन 7 बराबर 87, ठीक है? एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। ये एक समीकरण बना दिया हमने, बस अब इस समीकरण को हमको हल कर लेना है। तो हमको न्यूनतम अंक पता लग जाएगा, इनकी x का मान पता करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 7 को 0 बनाएंगे, ठीक है? दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा? 2x धन 7 ऋण 7 बराबर 87 ऋण 7। तो 7 से 7 कट के क्या हो गया? घट के 0, घट गए ना ये। तो बचा क्या? 2x बराबर यहाँ 87 में से 7 कम करेंगे 80 आ गया, ठीक है? अब इधर करूंगा मैं इसको। अब क्या करेंगे बच्चों? अब 2 को हटाएंगे। अब 2x के साथ क्या होता है? गुणा हो रहा है, तो गुणा का उल्टा क्या होता है? यहाँ उल्टे ही चीज करते हैं, भाग। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा 2x बट्टे 2 बराबर 80 बट्टे 2। भाग देना माने बट्टे, ठीक है? तो 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार। 2 से 2 को काटा, एक बार कटा। 2 से 80 को काटेंगे 40 बार। तो यहाँ क्या बच गया मेरा? x। 1 गुणा x से x ही होगा, ठीक है? 1 से भाग भी देंगे तो भी x से आएगा। तो x बराबर 40। इसलिए न्यूनतम अंक, यहाँ पर खाली x बराबर लिख के नहीं छोड़ देना है, समझ रहे हो बात? हमें ये पूछ रहा है न्यूनतम अंक क्या है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर x बराबर हल करो नहीं पूछ रहा है,
तो इसलिए हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने x को क्या माना था, न्यूनतम अंक माना था, इसलिए न्यूनतम अंक 40। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो हमारा जांच का होता है। यहाँ से हम जांच करते हैं। ठीक है, जांच क्या कैसे करेंगे, देखिए जो क्या कह रही है, अध्यापिका बता रही है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक के दुगना जमा 7 है। तो न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 निकालो। न्यूनतम अंक कितना है, 40। 40 का दुगना ने करो, कितना आया, 80। अब 80 में कितना जोड़ो, तो अधिकतम अंक कितने आने चाहिए, 87 आ गए। तो यहाँ देखो अधिकतम अंक 87 है, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। आया समझ में?